बहन भाई है ना, राधे राधे। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास शुरू हो गया। सारे बहन भाइयों कार्तिक मास नहा लियो, कोई भाई भी नहा लियो। जब मैं कवारी थी तो गांव में जेंट्स भी आया करते फड़कू का नहाने। तो दो घाट थे, एक औरतों का था एक आदमियों का था। तो अलग अलग जिनसे भाई में हिम्मत हो तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर नहा लियो। तो ही वह कार्तिक मास की कहानी सुनाऊंगी। पहले तो मंत्र सुनो। शाम के समय इस मंत्र का जाप करना। ओम हरीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अब सुनो कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, कोई बेटा होता, बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोलिया, तूने बहुत बड़ी बात कही, लिया मैं तेरे लिए बहू लिया देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना रही थी और खेल रही थी। उनमें तो एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को उस लड़की की बात मन को भागी। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक लड़की है जो बहुत समझदार है। उसके पीछे पीछे ओ लिया। जब वह घर पहुंची तो बोलिया, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, भूख लाग रही है मैंने, तो अपनी माँ तय पूछ ले, वो मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। कार्तिक मास का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास आटा है, चून है, अपनी माँ को दे दे। वो अपनी माँ से कह दे कि चून छान लेगी और मेरे लिए रोटी बना देगी। भई अच्छी बात है। बाबा बोला। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाबा बाहर बैठा है, आप उसके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोर असरफी है उसके घर में कितना धन होगा। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं खंड कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है। तो ब्याह कर ले आया। आकर बोलिया, रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली क्यों मारा है? हमारा तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? वो तू कुआड़ खोल कर तो देख है, उसने कहा। कुआड़ खोले देखा तो सामने बहू खड़ी है। आदर सत्कार किया, बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, सारा काम करते, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच ना बुझने देना, मटके का पानी ना ख़त्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। पड़ोसन बोली, आकर मुझे थोड़ी सी आँच दे दे, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे गंगा यमुना नहाने गए थे। पड़ोसन ने कहा, तू तो बहुत बावड़ी है, तुझे यूं ही उठा कर ले आई है, इनका तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है, ना कोई इनका बेटा काशी पढ़ने गया, इन्होंने तो तुम्हें झूठ बोलकर अपनी बहू बना कर ले आई। बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे और दाल पंगड़नी पानी अनहोनी दाल कर दे, खीर की बर्छी दाल में डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लाग गई और सीख फाड़ दी पत्थर ने। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए ना तो आदर सत्कार किया, ना कपड़े दिए, ना खाना दिया। सासू बोली, बहू यूँ के आज यहाँ जली फूकी रोटी अनहोनी दाल खा ले सासू, तू एक दिन भी खा लेगी कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूनी रहना पड़ेगा। सासू बोली, बहू वो तो आज पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन का गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठे की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दे। ससुर बोलिया, चाबी दे दो, आज भी इनका कल भी इनका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखा, किसे में अन्न, किसे में धन, किसे में बर्तन, किसे में कपड़े, अटूट भंडार भर रहे। 7वां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पिपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई के दामोदर, तुलसा जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा यमुना बह रही थी, तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा था। बोली, तू कौन है? वो बोला, मैं तेरा पति। किवाड़ बंद कर दे।
मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलिए। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार कराया, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बुढ़ा बोला बहू तो आज धन लेकर राजी होगी, इतनी दूर 12 कोस नहाने जाते हो, थक जाते होगे, तुम भी नहा लिया करो। सास बोली बावड़ी, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर जी, राई के दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा यमुना बह रही थी, तिलक थापे लगाए, चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। माँ बोली तू कौन? माँ मैं तेरा बेटा। तू कहाँ से आया? क्या जानेंगे मेरे घर की धनी, क्या जानेंगे मेरी देवरानी जिठानी, क्या जानेंगे मेरे अगड़ पड़ोसी, तू मेरा बेटा? उसने पंडित से पूछा। वह बोला परली पार पे बहू, वो बोला परली पार पे बहू बेटा खड़े हो जाएंगे, इस पार बुढ़ा बुढ़िया खड़े हो जाएंगे। शाम की अंगिया पहना दो, छाती में तो दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मुछ भी गए, तो पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तो सब जान लेना कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। शाम की अंगियां फट गई, छाती में तो दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ मुछ भी गई, पवन पानी में बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर, राई के दामोदर भगवान, कृष्ण भगवान जैसे उनको बेटे दिए वैसे ही सबको दीजिए। कहानी सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, उंगारा देने वाले का भी भला। बोलो कार्तिक मास की जय।